भगवत गीता में क्या कहा? नित्य सर्वगत स्थाणु। वो कैसा है? नित्य सर्वगत है, स्थाणु है, अडिग है। द्वितीय अध्याय 24वां श्लोक है। इत्यादि का स्मृति, ये स्मृति भी है। अब आपकी बात आई। अब आपकी बात क्या आई कि मध्यम परिमाणत्वे सावयवत्वापत्या विनाशित्वम। मध्यम परिणाम मानने पर उसको या तो सावयव वाला मानना पड़ेगा। जैसे जैनी लोग आत्मा को मध्यम परिमाण मानते हैं। मध्यम परिमाण का मतलब शरीर परिमाण, जितना शरीर है ना उतना ही आत्मा की साइज है, ऐसा बोलता है। हाथी है तो हाथी जितनी बड़ी आत्मा, चींटी है तो चींटी जितनी बड़ी आत्मा। तो कह रहे ये बात ब्रह्मसूत्र में भी आई है कि यदि ऐसा मानोगे तो फिर क्या मानना पड़ेगा? फिर कैसे? यदि आत्मा मध्यम परिमाण वाली है तो मान लीजिए कि चींटी की आत्मा कर्म के योग से हाथी की योनि में चली गई, तो बाकी शरीर तो बिना आत्मा का हो जाएगा। बाकी शरीर कैसा हो जाएगा? उतना ही जगह कहाँ रहेगा? वो सूढ़ में रहेगा, पैर में कहाँ रहेगा उतने में? तो कहते कि नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि संकोच विकास करता है आत्मा, दीपक के समान। जैसे दीपक को घड़े में रखेगा तो घड़े को प्रकाशित करेगा, घड़े से बाहर निकाल दोगे तो पूरे कमरे को प्रकाशित कर देगा। तो संकोच विकास धर्म ऐसा करके संगति तो लगा लेते हैं, लेकिन वहाँ यही कहना पड़ता है यदि अभी संकोच विकास मानोगे तो उसको सावयव मानना पड़ेगा, क्योंकि सावयव वाला ही संकोच विकास कर सकता है। हम किसी रुई विकास कर सकता है, पता है ना? रुआ उसको दबाते हैं, संकुचित हो जाता है, फिर छोड़ देते हैं, फैल जाता है। तो ये संकोच और विकास किसमें हो सकता है? जिसके अवयव हो, परमाणु हो, संकुचित हो रहा है, विभक्त हो रहा है। और जिसके भी परमाणु हैं, सवयव वाले हैं, वो सब के सब अनित्य हैं, क्योंकि अवयवों का संयोग है। और संयोग होगा तो आगे एक सूत्र देंगे, संयोगा विप्रयोगांताश्च। संयोग है तो वियोग होगा ही, तो जब वियोग होगा तो वस्तु नष्ट हो जाएगी, तो आत्मा भी नष्ट हो जाएगी, जबकि जैनी आत्मा को नित्य मानते हैं। तो इस कारण से मध्यम परिणाम मानने पर क्या हो जाएगा? सावयवत्व आदि की आपत्ति आने से विनाशी मानना पड़ेगा। मध्यम मानेंगे तो अवयव सहित हो गया। हाँ, अवयव सहित मानेगा। अणुत्वे च, यदि अणु मानेंगे तो मानेगा। अणुत्वे